देश पे। आप बताइए। मैं आप पत्रकार आप अब पहले खड़े हो जाइए। आप चलाते हैं, मेरे को सिर्फ सवाल से हम पूछ रहे हैं। मेरे सवाल पे कितना कर्जा है देश के ऊपर? 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो पहले 80 लाख करोड़ रुपए का देश का अरे सुनो भाई, इन जनों को डिबेट दो ना। आप DS4 में दे रहे हो मोदी राहुल खान जी का कितना कब हुआ है? डेवलपिंग कंट्री पे कर्जा ले सकता है? भारत विकसित देश है, विकासशील देश है? पहले ये बताइए। नहीं तो अमेरिका क्या है? अमेरिका क्या है? चाइना पहले मुझे आप ये बताइए, जापान क्या है? आप तुलना कर दो अमेरिका कर्जा कितना है ये बताइए। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मेरे सवाल का जवाब दो, देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है मोदी? अरे मेरे को सवाल दो। आप बताइए ना। प्रेस रिपोर्टिंग के मामले में, पत्रकारिता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आप मेरा इंटरव्यू लेने आए? मोहित जी, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए? आपको खुद ही नहीं पता देश पत्रकारिता में कौन सा? आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम इंटरव्यू। जो आप एक मिनट, आप कहाँ से काम करिए आपने जर्नलिज्म? मैं कहीं से भी किया हूँ। आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। 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 मेरा इंटरव्यू सवाल करें, आप केवल सवालों का जवाब दीजिए। सवाल कौन सा स्थान है पत्रकारिता में? सवाल पूछा जा रहा है। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है? सवाल कौन सा स्थान है? मेरे को गलत बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। आपने वकील की पढ़ाई कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्लॉसेस होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉसेस कितने होते हैं? क्लॉसेस कितने होते हैं? हमारे भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था? भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था? भैया 26 जनवरी 1950 को उनको पता भी नहीं है। 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू हुए थे। वो लिखा गया 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू हो चुके थे। आप पढ़ाई लिखाई करिए। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूरी तरीके से, हाँ, पूरी तरीके से लागू हुआ था। 4 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को थे। आप कभी पत्रकार बनते हैं, कभी पत्रकार बनते हैं, सुनिए, आप भी कभी वकील बनते हैं, कभी प्रवक्ता बनते हैं। जब आपको वकालत के पैसे नहीं मिलते तब आप प्रवक्ता बनने जाते हैं। जब आपको फेम नहीं बाबा मिलती साहब के विरोध में कौन खड़ा हुआ था? चुनाव जब वो लड़ रहे थे, कौन खड़ा हुआ था? पूछिए। तो वो लोग खड़े हुए ना, उनसे पूछिए। उनका समर्थन दिन रात आप कर रहे हैं। अरे भाई मेरी बात सुनिए। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? मेरे को आप ये बताओ, मेरी बात सुनो। कांग्रेस आप सिर्फ विपक्ष की मीडिया से सवाल कर सकते हो या गोदी मीडिया बस विपक्ष की मीडिया से सवाल कर सकते हैं? आप बोलो, सवाल का जवाब दो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉसेस कितने होते हैं बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोजेज आपको बता रहा हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ, पहले ये तो पता करके आओ। आप वकील बनेंगे, ले मत जाइए। आप लेके मत जाओ। देखिए भाग गए, मोए मोए हो गई, मोए सना। आप जाएंगे तो आपकी छवि क्या बनेगी? आप जाएंगे तो छवि क्या बनेगी? ये है चाटुकार, तुम्हारा चाटुकार सरकार में। लेकिन इनको लेके यहाँ से भगाया जा रहा है क्योंकि सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। जो मोहित शर्मा आए थे डिबेट में, आपके 4 सवालों से भाग के पीछे चले गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत फिक्सिंग होती है। मैं आपको उजागर करना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने मीडिया चैनल्स होते हैं। जो उनके मीडिया चैनल्स हैं वो उसमें खुद कुछ भी कह देते हैं, उसमें खुद मीडिया को बदनाम करते हैं, खुद सब चीज़ों को बदनाम करते हैं। अभी मैंने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि संविधान पहली बार लागू कब हुआ? तो पहली बार संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 4 प्रावधान लागू हुए। 2 महीने बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी पूरी हो चुकी थी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मेरा दूसरा सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस कितने हैं, वो नहीं बता पाए। जो इंसान पत्रकारों से पूछता है, जो इंसान नेताओं से सवाल पूछता है, उसे खुद कुछ नहीं पता कि आखिर में कितने संविधान में आर्टिकल्स हैं, कितने क्लॉजेस हैं। हमारे आज की डेट में 400 से ज्यादा क्लॉजेस हैं। हमारे भारतीय न्याय संहिता चल रही है, ये अपडेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? प्रवक्ता बनते हैं, नॉलेज कुछ भी है नहीं। क्या करते हैं? वकालत में चले जाते हैं। वो जो रोडों पर जो काउंटर लेके होते हैं ना, झोला छाप वकील, उनके पास काम करते हैं और अपने आप को वकील का पीछे टैग लगा देते हैं। एडवोकेट मोहित शर्मा, एडवोकेट फला फला फला, एडवोकेट फला फला फला। भाई साहब, तुमने पूरे भारत देश की नैया डुबो रखी है, पढ़े लिखे लोगों की नैया डुबो रखी है। आजकल के लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे। उन्हें पता है कि इन जैसे लोगों को मीडिया की सुर्खियां मिलती हैं और फिर ये बड़े बन जाते हैं। 2 सवाल पूछे, जवाब दिया नहीं गया। ये थी। हाँ, वकील वो बने हैं
तो क्या बिना पढ़ाई करे वकील बन गए? भाई साहब ऐसे होता है, हमारे देश में तो ये ऐसे होता है। अभी देखा नहीं मीडिया की सुर्खियों में पहले कैसे कैसे सवाल चलाए जाते हैं, कैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन पर कैसे सवाल उठाए जाते हैं। मैंने 2 सवाल पूछे, क्यों जवाब नहीं दिया गया? लेकिन ये बताइए, विचारधारा है अपनी अपनी, उनकी विचारधारा है, वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सबका हक है। बिल्कुल सबका हक है, लेकिन किसी को अंधभक्त कहना कि ये किसने हक दिया है? गुमराह करना किसी ने अंधभक्त कहना हक दिया है? मैनिपुलेशन करवाना हक दिया है किसी को? हम तो नहीं कहते नमाजी किसी को ये अंधभक्त क्यों कह रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं कि ये लोग, हमने आज जो प्रोपोगेंडा ये जो उजागर करा है, इससे साफ पता लगता है कि जितने भी मीडिया वाले होते हैं वो बिकाऊ होते हैं। वो इन सब की जानबूझ के सुनते हैं, पर पैसे की अर्निंग होती है, उस अर्निंग से पार्टनरशिप होती है। भाई 30% तेरा, 70% मेरा, और इसी अर्निंग के चलते हुए भारत देश के लोगों को गुमराह करा जाता है। एक बात बताइए, वो